जय हिंद एवरीवन। किसी भी देश के लिए उसकी बॉर्डर सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर बॉर्डर सेफ एंड सिक्योर नहीं है तो सर्टेनली हमारी डेवलपमेंट भी सेफ एंड सिक्योर नहीं है। लास्ट कुछ मंथ्स में वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 50 ब्रेव हार्ट्स। हमने अपने 50 जवान खोए हैं। और कहां पे? इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, विदाउट वॉर। हमने अपने जवान टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशंस करते हुए खोए हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं, अब इंडिया बदल रहा है। ये एक न्यू इंडिया है और न्यू इंडिया टेक्नोलॉजिकली भी आगे जाता है। इसी कड़ी में हमारे होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह जी ने एक संकल्प लिया कि मैं इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर को ई सर्विलांस सिस्टम के थ्रू जोड़ दूंगा। और अब वो उनका ये संकल्प साकार होता हुआ दिख रहा है। यस, इंडिया ने ई सर्विलांस सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। अब हम टेररिस्ट से सिर्फ मैन टू मैन फाइट नहीं करेंगे, अब हम टेररिस्ट से आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू फाइट करेंगे। हम ये इंश्योर करेंगे अपने बॉर्डर्स पे कि ह्यूमन डिटेक्शन राडार्स रहें। अगर कोई अननोन एक्टिविटी हमारे बॉर्डर्स पे होगी, किसी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, तो ह्यूमन डिटेक्ट करने वाले राडार उनको पकड़ेंगे और एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलेगा हमारे आर्म पर्सनल को। यही नहीं, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म टनलिंग के थ्रू होती है, आई मीन जो टनल्स बना के पाकिस्तान से इंडिया में टेररिस्ट घुस जाते हैं, उनके लिए हमने सिस्मिक सेंसर्स लगाए हैं। क्या हैं ये सिस्मिक सेंसर्स? आप जब टनल बनाएंगे तो ये सिस्मिक सेंसर्स बता देंगे कि हाँ, यहाँ पे कहीं खुदाई चल रही है। अगेन एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलेगा। तो जिस तरीके से आप देखेंगे ये सुविधाएं हमारी आर्मी को मिल रही है, क्या हम कह सकते हैं ये एक राइट स्टेप है टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन? सर्टेनली यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। एट द सेम टाइम डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम ने जहां एक और इंश्योर किया है कि लेजर के थ्रू हम ड्रोन्स के या स्वाम या एक समुद्र जो बन रहा है ड्रोन्स का आसमान में, उसको भी डील कर सकते हैं। सिमिलरली लेजर डिटेक्शन के थ्रू हम लेजर के थ्रू टेररिस्ट को बॉर्डर पे ही ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। सिर्फ यही नहीं, हम थर्मल इमेजिंग पे भी ध्यान देंगे। थर्मल इमेजिंग क्या होती है दोस्तों? थर्मल इमेजिंग जब हमारी बॉडी से रेज निकलती हैं, हॉट होती है हमारी बॉडी, थर्मल रेज निकलती है, उसके बेसिस पे इमेज बना दी जाएगी। सोचिए थर्मल इमेजिंग के साथ जब स्नाइपर दूर से ही शूट करेंगे, बहुत ही जल्दी हुरों के पास भेज दिया जाएगा इन टेररिस्ट को, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो रही है वैसे वैसे मैन का काम खत्म हो रहा है। बट डज दैट मीन कि हमें मैन की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। रादर देन हम कह सकते हैं हम अपनी आर्मी को लीन एंड थिन कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। और इसी मॉडर्नाइजेशन में इलेक्ट्रिकल फेंसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी तक फेंस जो होते थे वो काटे वाले तार होते थे, कटीले तार होते थे, उसको काटा जा सकता था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फेंसिंग, जहां पे एक लीथल करंट दौड़ेगा। अब उस फेंस को अगर कोई टच करेगा तो सर्टेनली उसकी बॉडी चारकोल में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्पेसिफिकली हमने ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की ओर डिसाइड किया है। अगर आप देखोगे हमारे पास जो नेबर्स के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, बेसिकली दो हॉस्टाइल नेबर्स है, चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को पता है कि अब डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता, तो हमेशा वो प्रॉक्सी वॉर करता है थ्रू टेररिस्ट। तो टेररिस्ट को डील करने के लिए हम डिजिटल होते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम चाइना पे फोकस करने के लिए डोंट यू थिंक हमारे पास मैन पावर अब और ज्यादा हो जाएगी? सपोज इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे 100 पीपल की जरूरत है पेट्रोलिंग के लिए, बट ड्यू टू दीज इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज अब वो काम सिर्फ 20 लोगों के साथ भी हो सकता है और बहुत इफेक्टिवली हो सकता है। तो ये जो 80 लोग हैं वो चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे, चाइना के सामने खड़े हो जाएंगे और हमें चाइना बॉर्डर पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे।
तो राइट यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किसी भी देश की आर्मी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफिशिएंट प्रिंसिपल होता है दोस्तों, जिससे उसकी स्ट्रेंथ जानी जाती है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल फेंसिंग ही नहीं, हम फ्लड लाइट्स और वॉच टावर्स का भी इस्तेमाल करेंगे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे। फ्लड लाइट्स आपने आईपीएल के मैचेस में जरूर देखी होंगी कि कैसे ऊपर से जब लाइट जलती है तो घने रात के अंधेरे में भी हमारे प्लेयर्स मैच खेल पाते हैं। वो लोग मैच खेल पाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन आर्मी कुछ टेररिस्ट को फ्लड लाइट्स में लाइट के पास भेज देंगी? अगेन मैं बात कर रहा हूं हूरों की, उनके लिए तो हूर ही लाइट है, उनके लिए तो गोल ही हूर है, और एक नहीं वो भी 72। तो 72 गोलियां उनके शरीर में दाग के हर एक हूर के नाम पे शायद भेज देगी हमारी आर्मी। दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू इंप्रूव। तो जो अभी तक हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते थे और बोलते थे कि यार ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है अब हम कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले लोग चाहिए। दिस इज हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए हमको चाहिए होते हैं इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स हमारे वो सेंटर्स होते हैं जहां पे हमारे टेक्नोक्रेट्स जो टेक्निकल नॉलेज के साथ आर्मी में भर्ती हुए हैं वो लोग बैठेंगे और इन सारे इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करके एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करेंगे और उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता जहां एक तरफ मोदी जी का डिजिटल इंडिया जो बात करता है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस DDG, सिमिलरली हमारी आर्मी को भी डेटा ड्रिवन बनाया जा रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल डेटा इज अ न्यू ऑयल। डेटा को नया ऑयल कहने लगे हैं लोग। डेटा के बेसिस पे डिसीजंस हो रहे हैं। जब डेटा के बेसिस पे डिसीजंस होते हैं तो एक्शनेबल डिसीजंस होते हैं, वहां पे रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती और रिजल्ट्स काफी देखने को मिलते हैं। सो दिस इज हाउ अमित शाह जी हैज मॉडर्नाइज्ड अवर आर्मी। क्या लगता है आपको? प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। डू यू थिंक नाउ नॉट ओनली अवर बॉर्डर्स आर सिक्योर बट अवर सोल्जर्स आर ऑल्सो सेफ? जहां पे एक जान की कीमत हमें चुकानी पड़ती थी सर्टेन पेट्रोलिंग के लिए, इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए, वहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इकोनॉमी जो स्ट्रांग होती जा रही है दिन ब दिन, हम टेक्नोलॉजी खरीद पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर पा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे बॉर्डर सेफ होते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। ये नया इंडिया है। ये सिर्फ आपको घर में घुस के मारेगा नहीं बल्कि आपको हमारे घर में घुसने से रुकेगा भी। On this note, just do let me know how do you feel about it and do share this video with your friends so that उन्हें भी पता चले एज अ नागरिक इस देश के होने का कि इस देश में क्या बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, कैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों इस देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। जय हिंद।